हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 89,300 पे है। आपको डिस्कॉर्ड में एग्जैक्टली यहाँ पे बताया था कि मार्केट यहाँ नीचे 4 आवर या डेली पे क्लोजिंग करेगी, तो हमारे पास ये नीचे का टारगेट है। और इसके बाद मैंने आपको बाकायदा लिख के 85 के और 76 के दो टारगेट बताए थे। मार्केट इस वक्त कहाँ जाएगी, कहाँ से हमें पॉजिटिव होना है और कहाँ तक हम बेरिश ही रहेंगे। बेरिश मतलब कि टेम्परेरी बेरिश, बुल रन में भी बेरिश होते हैं ना, तो क्योंकि करेक्शन आती है। ठीक है, इन सब चीज़ों पे बात होगी। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में सारे बात करेंगे। मैं सबसे पहले स्टार्ट लेता हूँ socialstep.com। ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको हमारे पार्टनर एक्सचेंजेस मिल जाएंगे, जो ट्रेडिंग टूल हम यूज़ करते हैं। डिस्काउंट में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप ले सकते हैं। हमारी वीडियोस वगैरह यहाँ पे लगी हुई हैं। मेनली हमारा डिस्कॉर्ड अगर आप ज्वाइन करें तो डिस्कॉर्ड में हम आपको पल पल बाखबर रखते हैं। आपको डिस्कॉर्ड में हर तरह की न्यूज़, अगर आप न्यूज़ सेशन में आपको इधर उधर ढूंढते हैं ना कि कौन सी न्यूज़ आ गई, कौन सी न्यूज़ आ गई, तो ये आप ये क्रिप्टो न्यूज़ का अगर सेशन निकाल लें तो आपको यहाँ पे हर क्रिप्टो न्यूज़ जो उस वक्त आती है फ़ौरन यहाँ पे मिल जाती है। आप क्रिप्टो ट्वीट निकाल लें तो जितनी टॉप की ट्वीट्स हैं वो यहाँ पे हर वक्त आती रहती हैं, ऑटोमेटिक अपडेट होती है जैसे ही मार्केट में कुछ चीज़ आती है। बिल्कुल वैसे स्टॉक न्यूज़ और वर्ल्ड न्यूज़ भी। आपको न्यूज़ के लिए कुछ और खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आप सिर्फ ये हमारे न्यूज़ चैनल के खोल लें। उसके अलावा वीआईपी में तो क्रिप्टो पैनिक न्यूज़ भी है, और उसके बाद बिटकॉइन, अथीरियम, ऑल्ट कॉइन पे, स्पॉट पे, एलिट वेब पे, फिर प्रीमियम डाटा शेयर वगैरह करते रहते हैं ताकि आपको पता हो लिक्विडिटी कहाँ पे है, ऑर्डर बुक में ऑर्डर कहाँ पे लगे। हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है। स्पेशली जब मार्केट मूव करे तो मेरी कोशिश होती है कि आपको लाजमी हर चीज़ से बाखबर रखा जाए। तो ज़रूर हमारा ये ज्वाइन करें। इसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारी इसी वीडियो के नीचे ये मोर दबाएंगे ना, तो नीचे सारे लिंक लगे हुए हैं। यहाँ पे आपको डिस्काउंट का भी लिंक नज़र आ जाएगा। ठीक है, और बाकी दूसरे भी लिंक सारे यहाँ पे भी लगे हुए हैं। ये खोला तो रिक्वेस्ट करूँगा लाइक का बटन दबाएं। आपका चैनल है, सपोर्ट करें, इससे हेल्प होती है। ठीक है दोस्तों, मैं स्टार्ट लेता हूँ। एक तो फियर एंड ग्रीड एक्सट्रीम है। आप ये याद रखें कि फियर एंड ग्रीड एक्सट्रीम नहीं होता है। बहुत कॉमनली जब हम बुल रन में जा रहे होते हैं तो यहाँ से मार्केट को एक बहुत अच्छी ऊपर की तरफ पुश लेनी चाहिए, बहुत ही जल्द, कल या परसों। अदरवाइज़ अगर हम नीचे ही रहते हैं और मज़ीद नीचे की तरफ जाते हैं तो प्रॉबली बेरिश होने का या बेयर मार्केट में एंट्री होने का भी डर है। वो भी पॉइंट आपको बता दूंगा कि कहाँ तक हम बेयर मार्केट में इंटर नहीं है। तो दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरी वीडियो देखेंगे ना तो आपको होल सिनेरियो का पता चल जाएगा। कि सिर्फ टीए देखा और एक दो बातें देखी, आपको होल सिनेरियो का पता नहीं चलता। सबसे बड़ी बात इस वक्त यहाँ पे आप देखें जी, 1.5 बिलियन तकरीबन 24 घंटे में चला गया। और अगर आप बिल्कुल नीचे की तरफ जाएँ ना यहाँ पे, तो आपको ये नज़र आएगा कि जो लिक्विडेशंस अभी इस टाइम राइट ना हो रही हैं। देखें ये 5,600 ईथ से लिक्विडेट अभी हुआ है। ठीक है, $3,800, $20,000, $6,000, $9,500, $9,500, तो ये सारे लिक्विडेट इस वक्त भी हो रहे हैं। ये देखें, ये ईथ यूएसडीसी से $49,000 लिक्विडेट हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही लिक्विडेशन चल रही है ईथ से, ये भी 24, और ये अभी इस वक्त राइट नाउ लाइव चल रही हैं। ठीक है ना, तो कहने का सिंपली दोस्तों मकसद ये है कि जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट, आपको कितनी पोजीशन चाहिए, कितना रिस्क आपका होना चाहिए, कहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, नहीं पता, और आप सिर्फ आपको लगता है कि ट्रेड लगाना ही ट्रेडिंग है। ट्रेड लगाना तो आप 5 साल का बच्चा भी लगा लेता है। और क्या उसका नाम है, आपको पता नहीं है कि अगर मैं यहाँ से लॉन्ग या शॉर्ट कर रहा हूँ और मुझे स्टॉप लॉस कहाँ से अपनी ट्रेड से निकलना है। जो लोग 100 200 का लॉस लेके निकल जाते हैं ना, वो बड़े लकी होते हैं। और अदरवाइज़ लोगों के पूरे पूरे अकाउंट ये उड़ रहे हैं इस वक्त। आप देखें 2,000, 2,500, 1,000, 1,000, ये 3,000, ये लाइव है और ये उड़ते रहेंगे। 1.52 बिलियन की लिक्विडेशंस हो चुकी हैं ऑलरेडी और आगे भी होती रहेंगी। ठीक है, बाकी थोड़ा रीजंस पे आते हैं कि 3-4 रीज़न है मार्केट के नीचे आने की। एक तो आप देखें कंटिन्यूसली आउटफ्लो होता रहा ईटीएफ से। बेरी साइन था, कल भी 516 मिलियन का हो गया। नंबर 1 आप कह लें। इससे पहले आपको पता है बायबिट का जो हैक आया वो एक बेरी साइन आया, फिर ये कंटिन्यूसली आउटफ्लो हुआ, एक और बेरी साइन आया। उसके अलावा एनवीडिया और हेमन हर्स वगैरह कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो क्रिप्टो के साथ अटैच हैं, उनका अर्निंग आ रही है। स्पेशली एनवीडिया जो है उसकी अर्निंग अगर ठीक नहीं आती है तो ट्रेडिशनल मार्केट सारी नीचे की तरफ चले जाएगी। मैं अभी आपको ट्रेडिशनल मार्केट भी दिखाऊंगा ये सारा, कि ट्रेडिशनल मार्केट भी नीचे की तरफ गिर रही है। ठीक है, जब ट्रेडिशनल मार्केट नीचे की तरफ जाएगी क्रिप्टो लाजमी नीचे जाएगी। ये नहीं हो सकता कि ट्रेडिशनल मार्केट नीचे जा रही है क्रिप्टो ऊपर की तरफ जाए। तो एक रीज़न ये है। तो ये वेडनेसडे को आ रहा है तो लोग इसका वेट कर रहे हैं। अगर अच्छा आ गया तो फिर तो डेफिनेटली बचत हो जाएगी। ठीक है, बाकी
क्रिप्टो स्टॉक इंक्लूडिंग माइक्रो स्ट्रेटजी, कोइनबेस, राइट, फॉल BTC बिलो 90। और इन्होंने भी दो ही चीज़ें कही हैं, एक तो टैरिफ का इशू चल रहा है, ठीक है, आपको पता है जो ट्रंप ने टैरिफ लगाने का कनाडा और ये वो दूसरे कंट्रीज़ पे लगाने का, ये मार्केट को क्रैश करेगा। जब ट्रेडिशनल मार्केट को क्रैश करेगा तो ये भी मार्केट क्रैश होंगे। तो मैं आपको दोबारा ट्रेडिशनल मार्केट ये भी दिखाई देता हूँ। आप देखें पिछले 3 दिन से रेड कैंडल्स बन रही हैं, ये है S&P 500, ये है नैस्डैक बन रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ भी डेफिनेटली सिमिलर सिनेरियो होगा। ये नहीं हो सकता कि क्रिप्टो अकेला ऊपर चला जाए और बाकी दुनिया की मार्केट क्रैश कर जाए। डेफिनेटली रिएक्शन आता है। नाउ 3-4 रीज़न आपके पास जब इकट्ठी होगी तो आपको मोस्ट प्रॉब्ली अब एक अच्छी न्यूज़ चाहिए ऊपर जाने के लिए, जो कि ये हो सकती है जी एनवीडिया की अर्निंग बहुत अच्छी आ गई और मार्केट्स ने ऊपर जाना शुरू कर दिया। अदरवाइज़ अभी भी हम लो ही जाएंगे, ठीक है, थोड़ा और। तो अगर मैं हे ब्लॉक की तरफ आऊँ तो आप ये देखें ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यूसली खुल रहा था यहाँ पे, ये चेक करें, ओपन इंटरेस्ट खुल रहा था और यहाँ पे जब हम आए तो ओपन इंटरेस्ट क्लोज हुआ और लिक्विडेशन स्टार्ट हुई। और इस वक्त कंटिन्यूसली थोड़ी बहुत लिक्विडेशन मिलियंस की, कहीं 100 मिलियंस की हो रही हैं। बाकी 7 डेज़ का अगर मैं आपको हे ब्लॉक दिखाऊँ, नीचे की तरफ अभी थोड़ी सी जगह है। अगर मैं क्विकली 1 मंथ का दिखाऊँ तो भी हमारे पास नीचे की तरफ थोड़ी सी जगह है। और उसके बाद मेन जोन है, जो आखिरी जोन है हमारे पास नीचे की तरफ, जो कि बुल मार्केट में हम जा सकते हैं। इसको मैं मज़ीद करीब से अगर दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसको इस जगह पे आप देखें ना, इस वक्त मार्केट यहाँ तक आ गई और ये जोन, और लेट्स से मार्केट अगर बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ भी जाना चाहती है तो ये जोन आएगा, यहाँ पे काफ़ी लिक्विडिटी पड़ी। और ये 77,000 का जोन है, 77,000, 76,000। ये इस वक्त यहाँ पे 86 है और यहाँ तक 84 है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकले और यहाँ तक टोटल लिक्विडेशन उठाए, तकरीबन 77, 76 तक आए और उसके बाद ऊपर की तरफ जाए। पॉसिबल है ये सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। इसको मैं अगर थोड़ा ऐसे आपको करके दिखा दूँ, ठीक है, तो आपको ये नज़र आ जाएगा। ये देखें मार्केट इस वक्त यहाँ से होकर ऊपर की तरफ गई है। अच्छा, अगर हम आज आ जाएँ लिक्विडेशंस की तरफ, इस वक्त डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा डेल्टा शॉर्ट्स लगी हुई हैं तो मार्केट ऊपर जाएगी। इनको किल करने के लिए मार्केट को ऊपर जाना ही चाहिए। 30 बिलियन की डेल्टा शॉर्ट्स हैं। अगर एथीरियम की तरफ भी आ जाए, एथीरियम के पास 2200 में कुछ हैं, यहाँ पे आए ना, देखें ये 2200 तक कुछ हैं उसके पास। और फिर उसके बाद 2100, यानी मैक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो प्रीवियस लो है ना उसके नीचे थोड़ी बहुत हैं पर इतनी खास नहीं है। एथीरियम ने ज़्यादातर नीचे से उठा ली है, एथीरियम को ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। यानी ज़ाहिर आल्ट में अभी बुल रन नहीं आया तो आना ही चाहिए। और अगर शॉर्ट्स को चेक करें तो इसमें भी तकरीबन 9 बिलियन की शॉर्ट्स लग चुकी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स हैं और मार्केट को ऊपर की तरफ रिएक्शन देना चाहिए। ट्रेडिंग अगर हम देखें, ट्रेडिंग डिफरेंट जो मैं आपको दिखाता भी होता हूँ, इसको मैं अगर थोड़ा पहले मैं ना इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊं, देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी थी, मार्केट ने सारी उठा ली। थोड़ी सी यहाँ पे नीचे की तरफ है लिक्विडिटी, मार्केट अगर एक थोड़ा लेट से मार्केट एक पुश नीचे की तरफ लेना चाहे तो ले सकती है। लेकिन अब अगर सिनेरियो देखें तो आपको लिक्विडिटी ज़्यादा ऊपर की तरफ नज़र आएगी, जो 114 और 124 का जोन बनता है, ठीक है। तो अब नीचे की तो लिक्विडिटी होगी ख़त्म, तो मार्केट को डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाना चाहिए। मैं 1 आवर चार्ट में डिफरेंटली जो दिखाता है वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा करते हैं नीचे, इसको लेके आते हैं यहाँ पे, इसको ज़रा लोड होने दें अभी एक, ये देखें जी। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें ऑलमोस्ट सारी लिक्विडिटी उठा ली है, सिर्फ स्लाइड सा एक और पुश नीचे की तरफ आ सकता है जो कि यहाँ पे आए, यानी कह लें आप 86 से 85, जो कि 85 आपको मैंने टारगेट दिया हुआ है फर्स्ट टारगेट, और यहीं से हम ऊपर की तरफ निकल जाए। फिर आपको पता ऊपर की तरफ लिक्विडिटी है, लेकिन 85 से अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो फिर ह्यूज जो लिक्विडिटी वो बहुत नीचे जाके आती है, वो यहाँ पर अभी नज़र नहीं आएगी, वो आपको मैंने हे ब्लॉक में दिखा दिया, ठीक है। BTC की तरफ आते हैं। अच्छा, यहाँ पे पहले आवरली पे बात कर लेते हैं, थोड़ा डिस्कॉर्ड पे आ जाते हैं। डिस्कॉर्ड पे मैंने आपको क्या अपडेट किया था सब ऑल्ट कॉइन पे और ईथ पे, वो थोड़ी बात कर लेता हूँ। बताने की मेन रीज़न भी ये है कि आप लोगों को इसलिए कहता हूँ कि पूरी वीडियो देखा करें और हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें, क्योंकि डेफिनेटली वीडियो में इतनी सपोर्ट नहीं होती, तो मैं वहाँ पे इतना ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाता हूँ जितना मैं यहाँ पे अपडेट आपको रखता हूँ। जैसे सिनेरियो बदलता है मैं फिर बताता हूँ, अगर कुछ सिनेरियो बदलता है मैं फिर बताता हूँ। लास्टली मैंने आपको, जब मार्केट इस जगह पे थी, करेक्ट, अगर आप इसको यहाँ पे ऐसे ही कर लें, मार्केट जब इस जगह पे थी तो आपको मैंने ये चैनल दिया था और उस वक्त मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पे अगर आप देखें कि डेली यहाँ पे अगर नीचे क्लोज होगी तो बहुत डेंजरस है और वाइट लाइन जो 85 के है वो हमारा टारगेट होगा।
ठीक है, डिसाइड आपने करना है ना। आपको पता चल गया कि हमारा टारगेट क्या है, हम ऑलरेडी नीचे की तरफ आ गए हैं, ठीक है। उसके उसके बाद मैंने आपको बिल्कुल क्लोजली भी सिनेरियो बताया था कि ये हमारे पास लास्ट होप है कि हम यहाँ से अगर एस एफ पी स्विंग फेलियर पैटर्न बना लें तो ठीक है, ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। नीचे जाने की सूरत में हम बिल्कुल भी बचने वाले नहीं हैं। तो आप अगर आप देखें 4 आवर में, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जब मार्केट यहाँ पे आई थी, इस जगह पे मार्केट ने कोई ऐसा भी नहीं बनाया, कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ गई, ठीक है। इसका मतलब है कि मार्केट को नीचे की तरफ ही जाना, और वैसे भी हमारी शुरू से ये लाइन थी कि इसके नीचे हमने बेरिश ही होना। मार्केट ने यहाँ से एक बार पुश लिया और उसके बाद कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ही आई, ठीक है। तो समहाउ अभी हमें एक दो चीज़ें जो बड़ा इजीली हम चेक कर सकते हैं कि मार्केट को किस तरफ निकलना चाहिए यहाँ से अगर हम ब्रेक करें। एक तो मैं आपको मेन लिक्विडिटी बता दूँ, ये हमारे पास यहाँ पे एक मेन लिक्विडिटी लाइन बनती है। मार्केट इसके नीचे अगर आती है, ये 85,150 है, ठीक है। लेट्स से हम आज या कल यहाँ पे आके डिप्ले के ऊपर की तरफ चल जाते हैं, नो प्रॉब्लम, वी आर गोइंग अप, ठीक है। ये हमारे लिए एक अच्छा प्लान होगा मार्केट में एंट्री लेने की। तो कैसे एंट्री लेनी चाहिए? बेसिकली एंट्री लेने के लिए आपके लिए बेहतरीन है मार्केट नीचे आके दोबारा ऊपर जब जाके चले जाती है ना, पहले नीचे आए और फिर ऊपर की तरफ निकल जाए, तब आप एंट्री में यहाँ से इंटर लें, ठीक है। यहाँ से एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं, हो सकता मार्केट यहीं पे ऐसे करती करती फिर नीचे आए और अपने लास्ट टारगेट से भी मीट करने आ जाए, जो कि 76,000 पे। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो बड़ा इजी होता है। लेट्स से मार्केट ने यहाँ पे एक और नई कैंडल बनाई, उसकी विक मारी, जैसी मार्केट ने विक मार के ऊपर की, आपने एंट्री ली, जहाँ तक की विक है आपने उसके नीचे स्टॉप लॉस रखा, सिंपली आप एंटर है। मार्केट ऊपर जाएगी, आप हंड्रेड्स ऑफ डॉलर बना सकते हैं। मार्केट नीचे जाएगी, आपका 50-100 जो आपने स्टॉप लॉस लगाएगा सिर्फ वो ही आपका ज़ाया होगा। आपको पता होगा कि आप यहाँ से निकल गए हो, आप स्कैल्प कर सकते हो शॉर्ट के लिए नीचे की तरफ, और उसके बाद दोबारा एंट्री ले सकते हो, जो कि हमारा 76,000 का जोन है। उस चीज़ को आपने ज़हन में रखना, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि मार्केट पे हमें पॉजिटिविटी कहाँ पे जाके नज़र आनी चाहिए या क्या होना चाहिए। देखें, सबसे पहले हमारा वॉल्यूम एरिया लो इस जगह पे है। जब तक हम इसको रिकवरी नहीं कर लेते, या इस ट्रेंड लाइन को कह लें ना, रिकवरी नहीं कर लेते हैं, तो हम एक्चुअली पॉजिटिव नहीं हो सकते। हम इसी डाउट में रहेंगे कि यार 1-2 दिन मार्केट यहाँ से घूम के फिर दोबारा नीचे गिर सकती है और उसके बाद ऊपर की तरफ उठ सकती है, ठीक है। तो पॉजिटिविटी, जो एक्चुअल पॉजिटिविटी है हमारे पास, यहाँ तो मार्केट ऑलरेडी नीचे की तरफ गिरे और फिर रिकवर करे तो हम एंट्री लें लॉन्ग में। अदरवाइज़ मार्केट जो है वो इस येलो लाइन को क्रॉस कर ले अभी, यानी ठीक है ना, यहाँ पे हैं इस वक्त हम, मैं आपको दोबारा दिखाऊँ, हम इस वक्त यहाँ पे हैं। मार्केट ये ऐसे ही यहाँ पे क्लोजिंग करती, नीचे आती नहीं है, या यहीं से ऐसे जाके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बैठ के कोई क्लोजिंग करती है, तो हमें पता चलता है कि मार्केट इस वक्त ऑल टाइम हाई की तरफ निकलने लगी है। इस चीज़ को आपने अपने बिल्कुल ज़हन में रखना है, ठीक है। मैं ज़रा आपको एक सेकंड ठहरिएगा, एक दो और चीज़ें दिखा देता हूँ। अच्छा, नीचे की तरफ टारगेट में मैं बल्कि ना एक सेकंड ठहरे, यहाँ पे एक दो चीज़ें और लगा के भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ये हम इसको इधर लगाते हैं और ये देखते हैं, एक सेकंड है यहाँ पे। अच्छा, ये देखिए, हमें गोल्डन पॉकेट से हमें वो मिला है, क्या उसको बोलते हैं, एग्ज़िट मिली है, जो कि एक्चुअली अच्छी बात है। गोल्डन पॉकेट में कि अगर हम ऊपर रहते हैं तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ बड़ा इजीली निकल सकती है, विच इज़ वेरी नाइस। 7076 या 1 तक भी मार्केट अगर आ जाती है तो बड़ा अच्छा हम ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। लेकिन जीपी के ऊपर है ना, वेरी पॉजिटिव होगा इस वक्त अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाएं। लेकिन एक और पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट होगा, मुझे क्या करना चाहिए, ये यहाँ पे इस वक्त हमारे पास लो, एक सेकंड ठहरिएगा, मैं ना सारे चेक करना चाहता हूँ इस वक्त हमारे पास लो कहाँ कहाँ हैं। चलिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ, एक सेकंड, एंकर व्यू ऐप, सही, ठीक है। हमारे पास ये एंकर व्यू ऐप है और ये 79,000 पे तकरीबन इस वक्त आ रहा है। मैं इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा देखना चाह रहा हूँ। एक बार इसके एंड तक भी देखना चाहूँगा, फुल जोन का, और फिर लास्ट का, सही सही। अच्छा,
तो मेनली क्योंकि ये हमारे पास इस वक्त इसका मिड लेवल है, इसका देखते हैं। हाँ जी, मेनली हमारे पास जो है ना, लेट्स से कि आप कहाँ तक बुलिश हैं। तो ये जो हमने एक ग्रीन ये बनाया हुआ है बॉक्स, इसको मैं थोड़ा सा ना ऊपर कर लेता हूँ क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर से भी निकल सकती है। और यहाँ पे हमारे पास डेली लेवल भी है। तो व्हाट आई विल डू, इसको इस डेली तक ले जाता हूँ और इसको, हाँ सही है। तो मेरी नज़र में हमारे अगर हम इसको होल्ड, इस ब्लू लाइन को कह लें, होल्ड नहीं कर पाते हैं, मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं निकलती और कंटिन्यूसली यहाँ करती है, तो हमें ये इस लेवल का ज़हन में रखना चाहिए। अभी अगर किसी किस्म की 4 आवर की या डेली की क्लोजिंग इस वाइट के नीचे हो सकती है तो मज़ीद हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, हम डेफिनेटली अगेन फिर शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को। उसके अलावा 4 आवरली में मैं थोड़ा सा अगर इसी पे बात कर लूँ, यहाँ पे ठीक है, ये हमारे पास लेट्स से 85 का इस वक्त टारगेट है, बट आई विल एक्सपेक्ट मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ निकल के फिर नीचे की तरफ आ सकती है बड़े आराम से। बाकी मैं आपको डेली में बल्कि कुछ और चीज़ भी दिखाता चलूँ। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको, मेरा ख्याल है कुछ दिन पहले आपको ये भी चीज़, हाँ मैंने आपको अल्टरनेटिव सिनेरियो बताया था कि मार्केट ने 1 2 3 4, बल्कि यहाँ पे डिस्कॉर्ड में होगा, हाँ ये वाला ठीक है ना, डिस्कॉर्ड में मैंने आपको ये किस दिन बताया था, 21 तारीख को ना। तो अभी आज 25 होगी, तकरीबन 21 तारीख को उस वक्त हम यहाँ से ऊपर जा रहे थे। तो मैंने आपको कहा था कि ये ABC बन जाएगा और इसकी हद सिंपली ये होती है, ये 038205 मैंने कई दफ़ा बताया, एलिड वेव कहीं से भी रिटर्न नीचे की तरफ ले सकती है और उसने एक्चुअली 0382 को चूज़ किया रिटर्न लेने के लिए और हम सी की तरफ है। और सी एक्चुअली क्रिटिकली कहाँ तक जानी चाहिए, ये जो लाइन है मैंने आपको ये भी बताया था, ये जो लाइन है इससे कम से कम नीचे की तरफ जानी चाहिए और मेजर लिक्विडेशन उसके नीचे जो होगी वहाँ तक जाएगी। तो वही 85 86 मेन पॉइंट होता है ABC के हिसाब से। ना आपको एक और अल्टरनेटिव सिनेरियो मैं दे सकता हूँ यहाँ पे कि ये ABC के बजाय 1 2 3 4 5 भी हो सकता है। तो अगर लेट से जो हमारा नीचे एक और लोअर टारगेट है हमें उसको टच करना है, जिसकी अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो वो 1 2 ये हमारा हो गया 3, यहाँ पे हम जाके पकड़ेंगे अपना तकरीबन 4 और उसके बाद हम आएंगे नीचे 5 की तरफ, ठीक है। और वो हमारा यही तकरीबन 76,000 वगैरह का सिनेरियो बन सकता है बड़े आराम से। या हम यहाँ पे एक दो दिन यहाँ पे गुजारें और उसके बाद ऊपर की तरफ निकल के फिर 5 ले गए। ये सिनेरियो वर्स्ट के सिनेरियो तभी कि जब सब न्यूज़ बैड आ जाएंगी, एनवीडिया की अर्निंग बैड आ जाएगी और जो आजकल बार बार ख़बर आ रही है जी हैक हो गया जी, ये हो गया जी वो, अगर आप देख रहे हैं कि ओवरऑल बैड न्यूज़ आ रही तो न्यूज़ तो प्ले होती है ना, वो क्या बाय द रूमर सेल द न्यूज़ होता है, तो न्यूज़ आती है तो वो सेल प्रेशर आता है, बहुत बड़ा मुहावरा है ट्रेडिंग का। तो या तो हमें इसको यहीं पे ख़त्म करना है, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि यहाँ पे ख़त्म करें और हम ऊपर की तरफ निकलेंगे, लेकिन डेफिनेटली उसके लिए हमें कोई मेजर साइन नज़र आना चाहिए। सबसे बड़ा मेजर साइन जो मैंने आपको बताया वो यही होगा कि हम इसको यहाँ से पकड़ें, इसको यहाँ पे लगाएं और हम इसका वॉल्यूम एरिया हाई को क्रॉस कर जाएं। ये सबसे बड़ा मेजर साइन हमारे लिए इस वक्त यही होगा। यहाँ मैंने आपको दूसरी चीज़ जो अभी ऊपर दिखाई थी, ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम चले जाते हैं, तो वेरी नाइस ख़बर है कि हम इस वक्त ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसलिए बहुत रश करना ट्रेड में, देखें अब यहाँ से अगर आप लॉन्ग लगा भी लेते हैं और मार्केट में मज़ीद नीचे जाना, आपको नुकसान ही होगा, लेकिन आप यहाँ से वेट करके लॉन्ग लगाएंगे तो मार्केट को तो ऑल टाइम हाई इट मीन्स करने के लिए जाने लगी है। मार्केट ने यहाँ पे जिसको पेन देनी थी दे दी, ठीक है। अदरवाइज़ अब यहाँ से देखें, जैसे हमने दूसरा अभी सिनेरियो बताया, मार्केट 1 2 3 4 5 करेगी तो वो नीचे की तरफ फिर आएगी। तो इसलिए अपने एग्जैक्ट पॉइंट से आप लॉन्ग में यहाँ से इंटर हों ताकि आपको उसका एग्जैक्टली फ़ायदा हो। अगर यहाँ पे जाते हुए रिजेक्शन मिल रही है और डेली क्लोजिंग इससे नीचे हो रही है, इसका क्लियरली साइन है कि मार्केट एक पुश और नीचे लेगी और हमारे पास 76,000 का टारगेट ज़रूर आएगा, ठीक है। डोमिनेंस की तरफ थोड़ा आते हैं, मैं इसको थोड़ा साइड पे करूं। देखिए डोमिनेंस यहाँ पे तकरीबन आपको वार्न किया था उस वक्त, ये भी यहाँ पे था, मार्केट नीचे की तरफ आई, इधर से मार्केट क्या किया ऊपर की तरफ उठ के, बिटकॉइन ऊपर की तरफ उठा, आल्टकॉइन की डोमिनेंस नीचे की तरफ, जो कि वेरी बैड साइन, ठीक है। इस वक्त भी हम बहुत बुरे जोन में हैं, अगर मार्केट नीचे गिरे और डोमिनेंस संभले ना तो इसका मतलब है ऑल्टकॉइन एथेरियम से लेके जितने भी आप लॉन्ग लगाते जाएंगे वो उनका बेड़ा गर्क करते जाएंगे। नाउ
सेफ्टी जोन सबसे पहला बीटीसी का जो सेफ्टी तरीन जोन है ना, वो इसके नीचे आके क्लोज करना, ये 200 SMA है। और जिसे कहते हैं मेजर सेफ्टी जोन, जिसके बाद मैं आपको कह सकता हूँ कि लो जी मार्केट अब आल्टकॉइन सीज़न आया पड़ा, बहुत दूर नहीं है। आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक का जोन है, यानी आपने इस गोल्डन पॉकेट को सिर्फ क्रॉस करके नीचे की तरफ आके इस मंथली से 60% कह लें ना, 60% डोमिनेंस से नीचे जब आ जाती है और क्लोजिंग करती है 4 आवरली 1-2 कैंडलें, तो मैं कहता हूँ आप लॉन्ग्स मारें, हर एक आल्ट कॉइन्स में मारें, क्योंकि इस वो फर्स्ट साइन होगा आपके पास कि अब आप आल्ट कॉइन्स में पैसे कमा सकते हैं। इस वक्त आप लॉन्ग मारेंगे, बेशक आल्ट कॉइन नीचे की तरफ आया हुआ है, अगर इसने एक पुश और दोबारा यहीं से ऊपर की तरफ लेना है और इसको टेस्ट करना है, ठीक है, इसका मतलब है कि आल्ट कॉइन की मज़ीद नीचे की तरफ आएगी और आपने अगर लॉन्ग लगाई हुई है आल्ट कॉइन में, आपका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए जब तक ये नीचे नहीं आती है डोमिनेंस, आल्ट कॉइन में लॉन्ग लगाने का टाइम नहीं है, वेट करने का टाइम है, ठीक है। ये कुछ घंटों में भी हो सकता है, 1-2 दिन में भी हो सकता है, तो वेट कर लें, ना कि आप अपने पैसों को ज़ाया करें। जैसे ही मार्केट BTC 60% से नीचे अपनी डोमिनेंस लेके आता है, आप आल्ट कॉइन ढूंढ के ना जो नीचे हैं उनमें आप बड़ा इजीली लगा सकते हैं, ट्रेड लगा सकें। ईद को मैं अगर आप एक नज़र बता दूं, मैं ईद पे आपको यहाँ पे अपडेट किया था कि अगर हम इस मिड लेवल से नीचे क्लोजिंग कर रहे हैं तो हमारा टारगेट नीचे की तरफ होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे ईद हमारा कहाँ था, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्टली आपको मैंने कहा था ये मिड लेवल अगर हमने नीचे की तरफ क्रॉस किया तो हमारा लोअर टारगेट तक जा सकते हैं, ठीक है। सिंपली लिखा हुआ कि इज गुड अनलेस ब्रेक मिड लेवल, ठीक है। इन दैट केस वी विल इंटर लॉन्ग इन जीपी, ठीक है। ये जो नीचे की तरफ जीपी है वहाँ से हम लॉन्ग करेंगे। लुक्स लाइक इवन इन वर्स्ट केस सिनेरियो ईथ विल स्टे इन द चैनल। मैं क्या वर्स्ट केस सिनेरियो भी होगा तो ईथ जो है इस चैनल के अंदर ही रहेगा। और दूसरा आपको कहा था कि जीपी से हम एंट्री लेंगे, ठीक है। तो इतने डेफिनेटली सिमिलर मूव किया अगर आपने यहाँ से एंट्री ली है, ठीक है। बाकी आप इसमें एंट्री ले भी लेते हैं, लेकिन अगर डोमिनेंस का हल नहीं होता और बीटीसी फिर एक पुश नीचे की तरफ जाता है तो ईथ तो इस लाइन के भी नीचे आके फिर दोबारा के ऊपर की तरफ उठेगा दोस्तों, ठीक है। सो वेरी केयरफुल, ईथ की डोमिनेंस पे नज़र रखें। डेफिनेटली यही पॉइंट है ईथ में एंट्री का, और इसके नीचे आके ईथ का दोबारा से एनालाइज करना पड़ जाएगा, अजीब सा सिनेरियो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट ऑलरेडी नीचे लिक्विडिटी उठा चुकी थी, मार्केट को ऊपर की लिक्विडिटी उठाना चाहिए ईथ सिनेरियो के हिसाब से, लेकिन बीटीसी की वजह से वो नीचे की तरफ अगर आए हैं तो मार्केट को अब यहाँ से ऊपर की तरफ निकलना ही चाहिए इन एथेरियम में। मगर डोमिनेंस जब तक ठीक नहीं होगी, हम एक और पुश नीचे की तरफ लेने के लिए जा रहे हैं। 4 आवर में जाके देख लेते हैं, ठीक है। अभी तक जीपी के अंदर हम ये कोशिश कर रहे हैं, वेरी मच पॉसिबल है कि हम इसको ये हमारा लिक्विडिटी पॉइंट था, यहाँ की लिक्विडिटी हमने उठा ली, ठीक है। इसी पॉइंट को अगर मैं अब यहाँ पे ले जाऊँ कि हमारे पास नेक्स्ट लिक्विडिटी पॉइंट तो यहाँ पे है जो 2079 पे। इसका क्या मतलब है कि मार्केट नीचे जा रही है और यहाँ से फिर हम ऊपर की तरफ उठेंगे। डेफिनेटली अगर इसको ब्रेक कर रहे हैं और डोमिनेंस नहीं संभल रही तो यही सिनेरियो होगा ना। अगर मार्केट यहीं पे क्लोज करती है, थोड़ा बहुत नीचे आके ऊपर आती है दोबारा, आप यहाँ से डेफिनेटली लॉन्ग में इंटर हो सकते हैं और इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप इंटर हो सकते हैं क्लोजिंग में, जैसे इस वक्त है, नीचे आप स्टॉप लॉस लगा, क्योंकि मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आएगी मार्केट नीचे आ सकती है। तो आप ये प्रैक्टिस बार बार भी कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जब तक डोमिनेंस रहेगी सालाना और दूसरे इन सबको मौत पड़ती ही रहेगी। दोस्तों आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा लाइक और कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा, वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको होल सिनेरियो का पता चले और आप वाकई ट्रेडिंग को समझ सकें, उसमें पैसे बना सकें, आपको रिस्क एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, इन चीज़ों का पता चले। इसीलिए मैं आपको एग्जैक्टली सिग्नल नहीं देता, मैं टीए और लॉजिक पेश करता हूं और हमेशा प्रीमियम डाटा वगैरह दिखाता हूं कि ये वो चीज़ें होती हैं जो ट्रेडर देख के एंट्री लेना और एग्ज़िट लेना सीखते हैं, उनको होल सिनेरियो का पता चलता है। जब आप ये करेंगे ना, यू विल बी लाइक अ रियल ट्रेडर। खच्चे नहीं मारोगे, दूसरों पे डिपेंड नहीं करोगे, आपको पता होगा यार ठीक है मैंने मेन सिनेरियो देखा, मुझे पता है ये मेरा एंट्री पॉइंट है, ये मेरा गेम प्लान है। आपके पास प्लान कतई बिल्कुल कोई नहीं होता और आप लोग पैसे लगाते हैं। डेफिनेटली एंड ऑफ द डे आपको पैसे ज़ाया करने हैं, वेरी सॉरी फॉर दैट, कि आप लोगों को फिर ऐसा करना ही पड़ेगा।
तो आई होप जो दोस्त मेरे साथ हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि सम ऑफ देम उन्होंने बहुत लर्निंग की है जो पिछले 1 साल से हैं। और मैं तो उनको वही कहता हूँ, तुम ट्रेडर बन गए हो, सिर्फ साइकोलॉजी को थोड़ा प्रैक्टिस करो, थोड़ा मज़ीद पॉजिटिव हो, वेट करना सीखो मार्केट का, और एग्जैक्ट पॉइंट से एंट्री लेना सीखो, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग पे गौर करो, एंड यू आर अ ट्रेडर। देर इज़ नथिंग मोर यू हैव टू डू। ठीक है। सिग्नल्स दूसरों पे डिपेंड करना, दूसरों पे मैं इसीलिए तो आपको सिग्नल देता, मैं आपको सिर्फ मेजर पॉइंट बताता हूँ कि यहाँ से निकला तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ से उठा तो वैसे हो जाएगा। क्यों? ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि ट्रेडिंग कहते किसको हैं और कैसे एंट्री लेते हैं, और ये चीज़ें क्यों लगाई गई हैं, कैसे लगाई गई हैं, इन पे वीडियोस बनी हुई हैं। ठीक है। आप जब इनको खुद ही सीख लेंगे, यू आर अ ट्रेडर मैन। उसके बाद भी कम्युनिटी में तो आप हम लोग इकट्ठे रहते हैं ना, ताकि डाटा अपडेट होता रहे, न्यूज़ पढ़ें, एक दूसरे को बताते रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें। तो दिस इज़ वाई आई क्रिएट दिस कम्युनिटी। सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बात लंबी कर दी, माजरत के साथ। टेक केयर, बाय बाय।